वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आपका बहुत स्वागत है नरोत्तम मिश्रा जी। और मेरा सीधा से सवाल है, आज जिस तरह की तस्वीरें प्रियंका गांधी वाड्रा की पूजा अर्चना करते हुए सामने आई, 101 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, उसके बाद वो आरती कर रही थी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी हिंदू हैं, क्यों? मुझे नहीं दिखाई देता, पूरे देश को दिखाई देता है। आप आज के ट्वीट देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। मैं आपसे मेरा निवेदन इतना सा है कि मुझे क्यों दिखाई दिया आप बताओ। उत्तर प्रदेश के बाद चुनाव में उन्होंने गंगा स्नान किया था, उसके बाद आज तक गंगा दशहरा को भी गंगा स्नान में गई। नर्मदा स्नान आज से 5 साल पहले भी नर्मदा जी की आरती करने आई थी, फिर 5 साल बाद चुनाव आया तो फिर आरती करने आ गई जी। इसको चुनावी हिंदू नहीं कहेंगे। उनके भाई कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं, क्या कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना जाता है? चुनाव में ही डालते हैं, कहीं टीका लगाते हैं, कहीं टोपी पहनते हैं। सुविधा अनुसार वो व्यक्ति अपने आप को बदलता है जी। ये किस तरह से है और ये कौन सा हिंदुत्व है? वो तो स्वयं उनके भाई हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। ये वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कह चुके हैं, ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बता चुके हैं। क्या इनसे ये सहमत हैं सोनिया जी, प्रियंका जी? बताएं ना कि जो कांग्रेस के लोग इस सबको बता चुके हैं, इन सब से क्या वो सहमत हैं? क्या जयराम रमेश जी थे, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान राम मंदिर का ताला खुलवाना सबसे बड़ी हमारी गलती थी। इनके दिग्विजय सिंह जी राम मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठा सके थे, ठीक है। इनके शिवराज पाटिल जी भगवत गीता जिहाद सिखाती है, ऐसा बोल रहे हैं, तो ये कौन सा हिंदुत्व है? ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली जबलपुर आके भी वो बच्ची का जिसकी हत्या हुई है बेसबॉल खिलाड़ी की, उसके घर नहीं गई। मैंने जबकि ये सवाल उठाया था, क्या जा सकती हो? क्या एक शब्द ये श्रद्धा पे बोली? क्या एक शब्द भी बोली है क्या? ये नरोत्तम मिश्रा जी, ये चुनावी बातें करते हैं, ये सिर्फ चुनाव के हिसाब से चलते हैं। आपको लग रहा है ये चुनावी बातें करते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है गृह मंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गए हैं और कर्नाटक के नतीजे हाल ही में सामने आए हैं। वहां पर बजरंग बली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर रही। कर्नाटक के नतीजों को देखकर बीजेपी को डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पर भी बड़े बड़े गदा के साथ हमने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए और कहना है बजरंग बली का आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगा। देखो साहब, एक हल्दी की गांठ मिलने से कोई पंसारी की दुकान खोलने लगे तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक प्रांत अगर वो जीत गए हैं 1 दर्जन प्रांत हारने के बाद, तो ये खुशी उनको मुबारक हो। और ये मध्य प्रदेश है, यहाँ बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए ये लोग, नई कहां से बनाएंगे? ठीक है, आपको लग रहा है कि पुरानी वाली तो चला नहीं पाए, लेकिन एक और मुद्दा जिसको लेकर काफी आक्रामक आज प्रियंका नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 220 महीने में 225 घोटाला किया है बीजेपी ने, लिस्ट लेकर पहुंची हुई थी, तो घोटाला आप लोगों के लिए मुश्किल कर देगा ये दाग। मैं कह रहा हूं ना आपको कि वो कमलनाथ जी जो बगल में बैठे थे, जिन्होंने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, उनके बारे में थोड़ी बोलेंगी वो एक जगह एक हल्दी की गांठी मिलने से अपने आप को उत्साहित समझ रही है पूरी की पूरी कांग्रेस। अच्छा है जी, पर आप ये देख लेंगे कि ये पाखंडी था आरती करना, भगवान से पहले खुद आरती ले लेना, देश से पहले गांधी परिवार का नाम लेना और उसकी गांधी की आरती उतरवाना। ये कांग्रेस की परंपरा है, हमारी परंपरा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो बनी बनाई सरकार को नहीं चला पाए। ये नहीं बना सकते कभी भी सरकार। ठीक है, पिछले 20 साल का चुनाव का इतिहास ये बताता है कि हर चुनाव में वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिला है। 20 साल का, पिछले चुनाव में भी वोट हमको ज्यादा मिला था, सीट इनको ज्यादा मिली थी, बहुमत किसी को नहीं मिला था। ठीक है, वो आंकड़े की बात हो गई, लेकिन जिसका सवाल मैं आपसे ले रही हूं, उन्होंने राशन घोटाले से उठाया और कहा कि महाकाल मंदिर में भी घोटाला देखने को मिला है। राशन घोटाला जैसी बात कर रही है, महाकाल को लेकर भी, चूंकि जब हम सब ने देखा था मौसम बिगड़ा था, उसके बाद किस तरह से मूर्तियां इधर उधर उड़ती हुई हवा में दिखाई दी थी, कुछ क्षतिग्रस्त भी हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है आप पर। इस पर क्या है जवाब आपका? देखिए, झंझावत और अंधड़ को
आप घोटाले से तुलना कर सकते हैं, हवा का वेग या भंवर बनने को वो इस तरह ही कह सकती हैं। इनको और कोई मुद्दा मिला ही नहीं है ना, इसका मतलब इस बात का प्रतीक है, एक भी मुद्दा नहीं मिला इनको भी। जिसको ये मुद्दा बना रही है, क्या वो मुद्दा है? एक प्राकृतिक आपदा है जिससे ये हमेशा कांग्रेस के लोग जी चुराते हैं। पूरा गांधी परिवार पूरे कोरोना काल में प्राकृतिक आपदा में किसी अस्पताल में दिखा आपको? कहीं गेहूं बांटता दिखा आपको? इनके दोनों नेता माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में किसी अस्पताल पे देखे क्या? किसी केयर सेंटर पे देखे क्या? वो कहीं नहीं मिले होंगे आपको। ठीक है, ये आपदा में भी अवसर ढूंढने की जो इनका तरीका है, ये मध्य प्रदेश में बुरी तरह से फ्लॉप होगा। ठीक है, आप देखिए फ्लॉप तो कैसा लेकिन होता है। मध्य प्रदेश में जाकर कर्नाटका में जिस तरह की गारंटी का वादा किया और उसके बाद वहां पर सरकार बना ली, 5 गारंटी यहां पर भी लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, 1500 रुपए महीने महिलाओं को मिलने की बात हो, या फिर बिजली 100 यूनिट फ्री में देने की बात हो, ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं जिसका ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, क्या ये चुनौती बीजेपी की बढ़ा देगी आगामी चुनाव में? ये कर्नाटक जिसकी आप बात कर रही थी, वहां भी बिजली के दाम कम करने का इनने वादा किया था। बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं कर्नाटक में, एक बात जी। और मध्य प्रदेश में इनके भाई वादा करके गए थे राहुल गांधी जी कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। पूरे 15 महीने सरकार रही, एक व्यक्ति का 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया और न मुख्यमंत्री बदलना। अगर उस हिसाब से इनके राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके हिसाब से बदलते तो 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलते और 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बदल गए होते जी। ये तो झूठों के बादशाह हैं। इन्होंने कहा था कि 4000 रुपया महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक नौजवान को दिया हो। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा, अगर इनने एक नौजवान को दिया हो 4000 रुपया का, तो आप अपनी टीवी पे लाके बैठलवाओ, मैं स्वागत करूंगा और माफी मांगूंगा। इनने 10 दिन के अंदर एक किसान का कर्जा माफ किया हो 2 लाख रुपए, आप चैनल पे लाके बिठा लो, मैं पूरी कांग्रेस से माफी मांगूंगा। ये बताइए, मध्य प्रदेश में कोई घोषणा कर दे, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। इन्होंने कहा था कि 51,000 रुपया बेटी की शादी में देंगे, 15 महीने एक भी बेटी को दिया हो तो आप टीवी पे लाके बिठा लो। इन्होंने कहा था कि हम सरकार बनेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे और उल्टे बढ़ा दिए थे, जैसे कर्नाटक में बिजली के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने सैकड़ों में झूठ बोली थी, वो दृष्टिपत्र झूठ पत्र हो गया था, एक भी मांग पूरी नहीं करी। या कोई भी घोषणा कर दे, जनता देख चुकी है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, आप बता रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन जो रिजल्ट मौजूदा वक्त में देखे गए हैं, पिछले कुछ उठाकर देख लें, मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जनता पर वो असर भी डाल रहा है। कई जगहों के रिजल्ट इस तरह से बताते हैं। एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर डर तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लंबी फहरिस्त के साथ बहुत सारे वादे कर दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर भी डर नहीं है। इन कांग्रेसियों से हम क्यों डरेंगे? हम बता रहे हैं 20 साल से हम जीतते आ रहे हैं इनसे, 20 साल से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू में अखंड ज्योति जल रही है। आप कह रही हो डर का माहौल है, पता नहीं आपको कौन कह रहा है ये बात। आप कह रहे हैं कि अखंड ज्योति जल रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी की। उधर प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि धनबल से वहां पर सरकार बनाई जा रही है, जनता के बीच इन मुद्दों को ले जाएगी कांग्रेस और बताएगी कि पिछली सरकार कैसे पैसों के बल पर बीजेपी ने खरीद ली। नरोत्तम मिश्रा जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो झूठ बोल रही है कि उनको बहुमत मिला था। आप बता दो ना बहुमत मिला था, तो आप अपने चैनल पे दिखा दो कितनी सीटें आई थी और उससे बहुमत होता है। और बहुमत मिला था तो बसपा, सपा, निर्दलीय, किसी का लीवर, किसी का हार्ट, किसी के हाथ पैर क्यों लगाए थे? अगर बहुमत था तो क्यों लिया था इन दलों से समर्थन? ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये झूठ बोलने की मशीन है, इनको कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के आरोपों से इतर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से कहा गया है कि हिंदुत्व की पिच पर लोग तो मोदी यानी कि ओरिजिनल को ही पसंद करेंगे। हालांकि वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ओर से आप लोगों की तारीफ की गई है, ये बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी तो क्लोन है हिंदुत्व की पिच पर। कैसे देख रहे हैं ओवैसी के बयान को? नहीं, ये वाली बात तो ठीक है ना कि लोग अगर हिंदुत्व के आधार पर वोट करेंगे तो ओरिजिनल पसंद करेंगे, डुप्लीकेट है ये, इनको क्यों पसंद करेंगे?
डुप्लीकेट को तो पिक्चरों में कभी कोई पसंद नहीं करता, साधारण जीवन में नहीं करता है। हीरो ही पसंद करेंगे, डुप्लीकेट क्यों पसंद करेंगे? भाजपा को ही पसंद करेंगे, इनको क्यों पसंद करेंगे? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तो अपनी सुविधा से हर जगह जाते रहे ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी की पूरी इनके आसपास ही घूमती है। कन्हैया कुमार आ गया था कि नहीं बिहार में, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा था। ये सारे इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, वैसे का इसलिए बयान मैंने सूट चुनावी कर गया हिंदी कह आपको? दिया, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे।